कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं आदरणीय निर्णायक मंडल श्यामा सिंह जी, स्वागता बासु और आलोक चौधरी जी का स्वागत करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित संकाय के सभी सदस्य, छात्र और आज के कार्यक्रम के वक्ताओं का स्वागत करती हूँ। और मंच में मैं सुषमा राय पटेल जी को सौंपती हूँ। आप आइए और मंच को सुशोभित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एक व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है, अदृश्य है। वो है इस पूरे राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर गिरधर राय। उन्हीं के द्वारा सारा कार्यक्रम हम लोग संचालित करते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो एक बार हमारे गिरधर सर के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। तालियां थोड़ी कमजोर है, हमारे गिरधर सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद। तो अब बच्चों को बुलाइएगा। अच्छा, मैं चाहूँगी अतीश कुमार रॉय, मोनू यादव, निधि कुमारी, ये तीनों मंच पर आए। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। चूँकि काव्य वाचन है तो मोनू नहीं है। अच्छा, चूँकि मोनू यादव अभी तक आए नहीं हैं तो मैं बुलाना चाहूँगी प्रियांश दाधीच। सुरसरी सम कविता बहे सुखद तभी रसधार, मानव का कल्याण हो बने यही आधार। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि कविता की जो धारा है, रसधार, वो बह चुकी है। और अतीश कुमार राय, आप मंच पर आएँ और अपना कविता पाठ करें। निर्णायक मंडल से अनुरोध है कि आप गौर करें। समय नियामक, मैं 1 सेकंड जी सभी प्रतिभागियों को संबोधित करना चाहती हूँ। जी दीदी ऊपर आए। दीदी आ जाएं, आइए ना दीदी आ जाइए। घुटने का ऑपरेशन सही हुआ है। 5 लाख लगाया, अभी ले लें। वही स्वागत की देखना चाहते हैं। हेलो सारे प्यारे प्यारे बच्चे, सुन चुकी हूँ तुम्हारी कविताएं। आज फिर से सुनने का मौका मिलेगा, बहुत खुशी है। इसीलिए मैं अपने आधे नकली पाँव से पहुँच आई हूँ तुम्हारी कविताएं सुनने के लिए। मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। निश्चित रूप से पिछले जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें हम लोगों ने जो कहा वो उस पर तुमने ध्यान दिया होगा। और एक बात, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार यहाँ आके खड़े होके बोलेंगे ऐसे लोगों के सामने। कई लोग होंगे ऐसे, कुछ लोग बोलते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से अपने बच्चों को, चाहे वो एक्टिंग करने जा रहे हों या कुछ कहने सुनने जा रहे हों, कविता सुनाने जा रहे हों, भाषण देने जा रहे हो, ये कहती हैं। और आपसे भी कह रही हूँ कि जब तक तुम मंच पे हो तुम ही शहंशाह हो। भूल गए, याद है। जो लाइन भूल गए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन भूले। ठीक है, घबराओ मत। अगर बोलते बोलते तुमको अचानक एक लाइन, एक शब्द नहीं याद आ रहा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। रुको, एक सांस लो और फिर उसके बाद से जहाँ तुम्हें आती है शुरू करो। किसी का किसी से कोई बैर नहीं है और किसी का किसी पर बहुत अधिक स्नेह नहीं है। आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मार्क्स मिलेगा। तो किसे जीतना चाहिए? मुझे। चुप रहो, जो योग्य हो। ठीक है,
आप अपनी योग्यता का प्रदर्शित करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सबके लिए। बहुत बढ़िया। ये है बड़ों का आशीर्वाद। टाइम कीपर यहाँ बैठे हो जब जी। दे तो वो शुरू करें। ठीक, देख लीजिए आप लोग। हाँ, समय नियामक। ये जब हाथ दिखाएं जी। हाथ जब उठाएं तो आप अपना पुनः मैं नाम पुकार रही हूँ अतीश कुमार राय। आइए, सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आतिश कुमार राय है। मैं मध्य कलकत्ता का निवासी हूँ। मैं अभी स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शाखा का एक छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष जिस कविता को प्रस्तुत करने वाला हूँ उसका विषय श्री राम की भक्ति है और मैंने इसका शीर्षक राम भक्ति ही रखा है। इसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। वह राम नाम का जाप ही क्या, जिनके मन धड़कन में राम न हो। अरे राम नाम क्यों जपते हो तुम, जब राम की ख्याति न जानते हो तुम। एक बात मस्तिष्क में गढ़ना होगा, राम नाम को जपना है तो स्वयं को राम में ढालना होगा। स्वयं को राम में ढालना है तो स्वयं से प्रश्न कुछ करना होगा। क्या इस कलयुग में तुम एक पिता आदेश पर घर त्याग पाओगे। शबरी तो रही दूर की बात, क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ का जूठन खा पाओगे। सत्ता की तो बात करता नहीं मैं, क्या कुछ हिस्सा तनख्वाह से तुम अपने भाई को दे पाओगे। क्या अपनी सीता के खातिर तुम स्वयं को स्वच्छ रख पाओगे। सोचो, इन प्रश्नों को सोचना होगा। राम भक्ति पाने को खातिर हनुमान जैसा बनना होगा। हनुमान जैसा बनना है तो प्रथम विचारों को शुद्ध करना होगा, मन में रमना भजना होगा। रंग रूप को छोड़ तुम्हें सबको एक सा देखना होगा। क्या लगता है इतना करके राम मिलेंगे। अगर नहीं तो अंतिम प्रश्न स्वयं से करना कि राम रूप क्या जानते हो तुम। तीर धनुष से ऊपर देखो, उनके विचारों को तुम देखो परखो। उनके विचारों का क्या वर्णन करना, इसके लिए समझ जीवन कम होगा। किंतु तुम कुछ ग्रहण कर सको तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। ग्रहण तुम्हें कुछ करना है तो ग्रहण उनके व्यवहारों को करना होगा। एक बात पर सुख त्यागना होगा, पिता पुत्र के रिश्ते को तुम्हें जीवन में सफल करना होगा। सत्ता का मोह लालच छोड़ भरत को सब कुछ देना होगा। जो ही तुम इतना कर लोगे तब राम तुम्हारे होंगे। फिर राम नाम का जाप क्या करना, फिर राम तुम्हें कण कण में दिखेंगे, राम तुम्हारे धड़कन में बसेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं निधि कुमारी सिंह को बुलाने से पहले राजघोष आ चुके हैं। राजघोष शिविर धनधानिया मंच पर आ जाएं और निधि कुमारी सिंह आप आएँ और अपने कविता पाठ करें। मंचासीन और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं निधि कुमारी सिंह कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज का मेरा कविता का शीर्षक है राम हमारे आएंगे। रघुकुल के शोभा राघव है, राघव की शोभा न्यारी है। रघुकुल के शोभा राघव है, राघव की शोभा न्यारी है। छवि न्यारी है, छवि न्यारी है, श्री राम को सीता प्यारी है। तुम उठो भगत अब राम पुकारो, राम हमारे आएंगे। तुम उठो भगत जयकार करो, गुरुधाम हमारे आएंगे। माथे पर मुकुट विराजे है, छवि धनुष बाण की नारी। माथे पर मुकुट विराजे है, छवि धनुष बाण की नारी।
तुम उठो भगत जयकार करो, गुण धाम हमारे आएंगे। प्रभु राम संग है, लखन खरे शोभा दोनों की भारी। प्रभु राम संग है, लखन खरे शोभा दोनों की भारी। छवि न्यारी है, छवि न्यारी है, श्री राम को जाने की प्यारी। तुम उठो भगत अब राम पुकारो, राम हमारे आएंगे। तुम उठो भगत जयकार करो, गुण धाम हमारे आएंगे। जन जन के मन में जो रमता, वो मेरा अवध बिहारी है। जन जन के मन में जो रमता, वो मेरा अवध बिहारी है। छवि न्यारी है, छवि न्यारी है, श्री राम को जाने की प्यारी है। तुम उठो भगत अब राम पुकारो, राम हमारे आएंगे। तुम उठो भगत जयकार करो, गुण धाम हमारे आएंगे। तुम उठो भगत अब राम पुकारो, राम हमारे आएंगे। तुम उठो भगत जयकार करो, गुण धाम हमारे आएंगे। धन्यवाद। इतनी मीठी आवाज़, सचमुच में भगवान राम आ चुके हैं। और इसी के साथ मैं प्रियांश दाग जी को बुलाना चाहूँगी और मंच पर आशीष मंडल आ जाएं, स्थान ग्रहण करें। अरे प्रियांश दादी, आप लोग तालियों की कंजूसी ना करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें और कविता का आनंद लें। देखो सभी मौजूद गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांश दादिच है और मैं 12 वर्ष का हूँ। मैं हावड़ा का निवासी हूँ। आज मैं हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर ठीक है, यहाँ पर मौजूद सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांश दादिच है और मैं 12 वर्ष का हूँ। आज मैं हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँगा। आशा है आप सभी को वो पसंद आएगी और अगर कोई भूल हो तो क्षमा करना। मेरे कविता का शीर्षक है राम क्या है, मैं, तुम, हम। और मैं अपने कविता के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो नर राम के रूप में इस धरती पर है वो नर नहीं नारायण है। शब्दों का सागर जिनके आगे नतमस्तक हो जाए, जिनके मात्र आंखों के वर्णन के लिए कवि शब्दावली में खो जाए। तुलसीदास भी लिखते लिखते जब कलम न अपनी रोक पाए, मैं उनका ध्यान लगाता हूँ, मैं राम की बात सुनाता हूँ, मैं राम की बात सुनाता हूँ। शेषनाग जिनके चरणों की माटी का तिलक लगाते हैं, जिनके मात्र पादुकाओं से राजपाट चल जाते हैं, जिनके चरणों की रट से कांटे कमल बन जाते हैं, मैं उनका ध्यान लगाता हूँ, मैं राम की बात सुनाता हूँ, मैं राम की बात सुनाता हूँ। समस्त संसार जो अपने में समा ले, यह क्षमता है राम के नाम की। मर्यादा में रहो सदा तुम, करो भक्ति इस नाम की। गंगा सी पवित्रता डूबी है जिस नाम में, मैं उनका ध्यान लगाता हूँ, मैं राम की बात सुनाता हूँ, मैं राम की बात सुनाता हूँ। राम अगम निगम पुराण है, चरित्र राम का महान है। राम इस आर्यवर्त के प्राण है, राम ही रामबाण है, राम ही रामबाण है। कृपालु की कृपा से बखान मैं राम का गाता हूँ, मैं उनका ध्यान लगाता हूँ, मैं राम की बात सुनाता हूँ, मैं राम की बात सुनाता हूँ। सुनो राम के संतानों तुम, सुनो राम के दीवानों, सुनो राम के संतानों तुम, सुनो राम के दीवानों। तारीफ किसी की करनी हो या मित्र नया बनाना हो, कि तारीफ किसी की करनी हो या मित्र नया बनाना हो, सकारात्मकता खींचनी हो या जीवन में कोई सुधार लाना हो, तो आंखें बंद करना और हाथ जोड़कर कह देना जय श्री राम। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत बहुत। अब मैं बुलाना चाहूँगी शिविर धांधनिया आ रहे हैं मंच पर, और सृष्टि मिश्रा आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। माइक आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम शिविर धांधनिया है और मैं लमाटनिया विद्यालय का छात्र हूँ। देशभक्ति और देश प्रेम से परिपूर्ण कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हर हिंदुस्तानी वीर हृदय में अग्नि दिव्य जलाना है, ये चाणक्य का भारत अखंड शत्रु को आज बताना है। आजाद हुए कुर्बान जहां पर शहीद हुए थे वीर शिवाजी, वो भगत सिंह वो राजगुरु जो शौर्य से थे मरने को राजी। परशुराम के परशु भी हम, और हम ही शंकर के तांडव, और हम बंशी गिरधारी के पुरुषार्थ में हम भी है राघव। हर स्त्री यहाँ पर दुर्गा का रूप, हर स्त्री यहाँ पर दुर्गा का रूप, हर स्त्री यहाँ पर लक्ष्मी बाई, त्रिदेव से ज्यादा शक्तिशाली रण क्षेत्र में माँ काली छाई है। आज भी बख्शी स्वर्ण भूमि ये, हम आज अटल के है वाणी। गीता का उपदेश भी हम है, वीरत्व विरोध में कब रावी। चामुंडा का ज्वाला भी हम, रण क्षेत्र विकट भीषण संग्राम। चामुंडा का ज्वाला भी हम, रण क्षेत्र विकट भीषण संग्राम। महाकाल नतीज प्रलय मरघट भांति हो कुरुक्षेत्र सा लहू लुहान। षड्यंत्र रचा जिस शत्रु ने, अंजाम बहुत त्रासद होगा। ये वचन भारती वीर सपूत, उनका दंड केवल वध होगा। शमशीर उठेगा घर घर में, कारतूस नहीं अब कम होगा। ना ध्वजा में लिपटे वीर गति हो, अब नेत्र रिपु का नम होगा। कश्मीर मुकुट है भारत का, कश्मीर मुकुट है भारत का। कोहिनूर नहीं जागीर तेरी, कर भस्म उठा हथियार पकड़। पिघलाएंगे जंजीर तेरी, अब सहनशीलता शास्त्र छोड़। हर हाथ को शस्त्र उठाना है, हर हिंदुस्तानी वीर हृदय में अग्नि दिव्य जलाना है। ये चाणक्य का भारत अखंड शत्रु को आज बताना है, शत्रु को आज बताना है। यूनान का भी है नाश किया, अंग्रेज के छक्के छुड़ाए थे। जब बढ़ा था शोषण मुगलों का, हम बनकर एक मिटाए थे, हम बनकर एक मिटाए थे। हम अंगराज सा दानवीर, हम चंद्रगुप्त सा शूरवीर। हमने सिखलाया जग को प्रीत, हम विकट समय के सच्चे मीत। अतिथि आगमन की जो निष्ठा है, वो भारत की है श्रेष्ठता। हमसे बुद्ध का है महाज्ञान, दृढ़ निश्चय रग रग विशेषता। हमसे बुद्ध का है महाज्ञान, दृढ़ निश्चय रग रग विशेषता। रणजीत के रण को याद करो, रणजीत के रण को याद करो। बापू के प्रण को याद करो, महाराज प्रताप के कुर्बानी को। स्वदेश सुभाष को याद करो, महाराज प्रताप के कुर्बानी को। स्वदेश सुभाष को याद करो। जब शंख बजे बज उठा पांचजन, क्षण भर में निंद्रा त्याग कराना। रिपु दमन में शीश कटे तो अंतिम श्वास तक लड़ते जाना। वृक्ष नहीं चट्टान नहीं हम में हिमालय की शक्ति। बजरंग के भांति भुजबल हम में, और हम में तुलसी की भक्ति। चीन पाक का क्या कहना, चीन पाक का क्या कहना। जग दुष्ट कहे हम मूर्ख कहे, हम चक्र अशोक चक्र
मात्र सुदर्शन, ना तिनका भर भयभीत रहे। इतिहास गवाह तिनका भर भी, ना हम में मंशा गुलामी की। हम तो मैत्री के पुजारी है, ना द्वंद ना खिदमत गारी की। कलाम साहब का देश भी हम हैं, ना मजहब से है वाम कोई। तुलसी सूर कबीर की भक्ति, ना गालिब नजीर सा मान कोई। हम 4 वेद 16 पुराण, नतमस्तक गीता ज्ञान पुराण। न्यायालय सत्य है संविधान, तिरंगा समक्ष सब एक समान। क्या हिंदू क्या है मुसलमान, संहार करे सिंहों के भांति। पौरुष पुरुष हर एक निवासी, बलिदान दिए जो जो सैनिक। अरुणय से कर आभार प्रकट, वर्चस्व अमर उनका है सदा। वर्चस्व अमर उनका है सदा, है ऋणी हुए 100 जन्मों तक। ऋण उनका आज चुकाना है, हर हिंदुस्तानी वीर हृदय में अग्नि दिव्य जलाना है। ये चाणक्य का भारत अखंड, शत्रु को आज बताना है। शत्रु को आज बताना है, शत्रु को आज बताना है। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति रही। और सही बात है, आज की जो किशोर और किशोरियों की कलम जब इस तरह से चलती है तो दुश्मन तो दूर से ही कांपेंगे। और आज याद आ गई थी देवेश जी की। कभी देवेश जी भी इस तरह प्रस्तुति दिया करते थे। आजकल तो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, चुपचाप रहते हैं। अच्छा, मैं बुलाना चाहूँगी आशीष मंडल। और आशीष मंडल को बुलाने से पहले मैं स्वामी मजुमदार बहुत ही बेहतरीन कविता पाठ करती हैं, आप मंच पर आएं। आशीष मंडल, आप अपनी प्रस्तुति दें। मेरा नाम मेरा नाम आशीष मंडल है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता का पाठ करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वे मेरे प्रभु श्री राम हैं। इस कविता के माध्यम से मैंने प्रभु श्री राम के छवि को वर्णित करने का प्रयास किया है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। त्रेता की जयकार सुनी थी रघुकुल के सम्मान में। कि त्रेता की जयकार सुनी थी रघुकुल के सम्मान में। सूरवीर की कथा सुनी थी वानों के संधान में। जिनको सबरी ने पाया था कुछ बेरों के दाम में। कि जिनको सबरी ने पाया था कुछ बेरों के दाम में। जग लगता है सिमटा मानो 2 अक्षर के नाम में। महिमा उनकी क्या कहूँ वे जीवन के परमार्थ हैं। कि महिमा उनकी क्या कहूँ वे जीवन के परमार्थ हैं। मनुष्य हृदय की आशा है वे मर्यादा के सार्थ हैं। प्रेम प्रीत की भाषा है वे जीवन की परिभाषा है। कि प्रेम प्रीत की भाषा है वे जीवन की परिभाषा है। तारणहार जटायु के हैं केवट की अभिलाषा है। आपाधापी के सागर से पार लगाती नैया है। कि आपाधापी के सागर से पार लगाती नैया है। हर माया से परे अगोचर पालनहार खेवैया है। कर्मों का परिवेश वही वे धर्मों का आधार है। कि कर्मों का परिवेश वही वे धर्मों का आधार है। मानस है नैतिकता का वे ही जीवन का सार है। सभी कलाओं के स्वामी वे अद्भुत अंतर्यामी हैं। कि सभी कलाओं के स्वामी वे अद्भुत अंतर्यामी हैं। कण कण में वे ही बसते हैं वे ही त्रिआयामी हैं। वे ही व्याप्त चराचर में उनमें ही जगत समाया है। कि वे ही व्याप्त चराचर में उनमें ही जगत समाया है। उनमें सत्य धर्म की छाया सब कुछ उनकी माया है। तुलसी का दल है जैसे गंगा का जैसे जल मानो। कि तुलसी का दल है जैसे गंगा का जैसे जल मानो। दशरथ की सांसें जैसे कौशल्या का है बल मानो। त्याग समूचा राजपाट जो अपना वचन निभाते हैं। कि त्याग समूचा राजपाट जो अपना वचन निभाते हैं। जिनके नाम मात्र से सेतु सागर पर बंध जाते हैं। बजरंगी के हृदय पटल पर अंकित जिनका नाम है। कि बजरंगी के हृदय पटल पर अंकित जिनका नाम है। सरयू के तट अवधपुरी में जिनका पावन धाम है। वैद्य ही के पूरक हैं जो कि वैद्य ही के पूरक हैं जो रघुकुल के गुणधाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको जग कहता
वे मेरे प्रभु श्री राम हैं, वे मेरे प्रभु श्री राम हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम के साथ मैं अब सृष्टि मिश्रा जी आप आए और स्वीटी कुमारी महतो आप आकर के मंच ग्रहण पर बैठे और सृष्टि मिश्रा अपनी प्रस्तुति दें। आपका स्वागत। हाँ जी जी। हेलो हेलो पहले चेक करो। हेलो मैं सृष्टि मिश्रा राष्ट्र कवि संगम के मंच को प्रणाम करती हूँ और मेरे समक्ष उपस्थित सभी जो मेरे न्यायमूर्तिगण हैं और श्रोतागण हैं मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। मेरी जो आज की कविता है वो एक नारी पर है, इसीलिए यहाँ पर जितनी सभी नारी उपस्थित है वो सभी शक्ति की रूप हैं स्वयं, तो मैं उनका आशीर्वाद लेकर ही अपनी कविता को शुरुआत करती हूँ। आप सब अपनी कृपा और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। ब्रह्मा की अद्वितीय कल्पना जो सुशोभित रमणीय अल्पना वो, ब्रह्मा की अद्वितीय कल्पना जो सुशोभित रमणीय अल्पना वो, शक्ति का जो सार है जिसकी महिमा असंख्य अपार है। दिनकर का वो तेज है निर्मल नदियों की वो सेज है। सिंधु सी है गंभीर वो बल जिसका अश्रु नीर हो। जननी है वो सृष्टि की ममता का मिसाल है, और जो आए दुर्जन नीच पिशाच तो करती चंडी रूप विकराल है। एक स्त्री की महिमा और गरिमा दोनों ही अनंत और असीम होती है, और अपनी पंक्तियों के माध्यम से मैं एक स्त्री का परिचय देना चाहूंगी कि एक स्त्री क्या है और कौन है। आप सुनिए। सीता की पावन चरित्र हो तुम, कुरुवंश यज्ञ सैन्य सी पवित्र हो तुम स्वयं दुर्गा की तलवार हो, काली की भीषण हुंकार हो। तुम महिषासुर का मर्दन हो और तुम ही सती की गर्जन हो। सब जन्म तुम्ही से लेते हैं और जग जननी तुम्हें कहते हैं। तुम संपूर्ण सृष्टि की संचालक हो और स्वतः धर्म की प्रतिपालक हो। मेधा की वीणा वाद्य हो तुम और लक्ष्मी समान आराध्य हो तुम। शिव की तुम शक्ति हो, मीरा की दिव्य भक्ति हो महारानी दुर्गावती का गौरव तुम और रानी पद्मावती का सौरभ तुम। जन्म दे जो वीरों को तुम वही जीजाबाई हो, और जो मुगलों के आगे भगवा गाड़ दे तुम वही अहिल्या आई हो। वही अहिल्या आई हो। देखो पानी लगे मेरा गला थोड़ा सा। हो मणिकर्णिका का साहस तुम, शस्त्र जिसका श्रृंगार है। हो मणिकर्णिका का साहस तुम, शस्त्र जिसका श्रृंगार है, और थर थर कांपे शत्रु जिससे चीर वक्ष करती तार तार है। युग चाहे जो भी हो एक स्त्री की शक्ति प्रबल ही है। और दुर्बल उसको मत समझना, क्योंकि वो गंगा जल भी है और अनल भी है। मैं अपनी कुछ अंतिम पंक्तियों के माध्यम से मैं सभी नारियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि बेसुध हो तुम क्यों नारी अपनी शक्ति का तुम स्मरण करो। अरे निद्रा से उठो तुम और कलयुग के रावण का तुम मरण करो। एक बार जो धर्म संस्कृति का फिर से तुम वहन करो। धर्म ध्वजा को लहरा के अधर्म का तुम पतन करो। स्वाभिमान का परिधान ओढ़कर पहले भी लंका दहन महाभारत का युद्ध गहन हुआ है।
पहले भी लंका दहन महाभारत का युद्ध गहन हुआ है और जौहर में कूद देख वीरांगनाओं को खिलजियों का काम दफन हुआ है, खिलजियों का काम दफन हुआ है। अबला जो तुमको समझे, अबला जो तुमको समझे दिखाओ उसको प्रचंड हो तुम, अबला जो तुमको समझे दिखाओ उसको प्रचंड हो तुम, और नारी रूप में अवतरण अद्भुत अभेद्य अखंड हो तुम, अद्भुत अभेद्य अखंड हो तुम। आज की कविता ये मेरी नारी शक्ति को समर्पित थी, इसलिए सभी नारियों को प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी सबसे कि आप सबने इतनी ध्यानपूर्वक मेरी कविता को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माँ की यही युवा इस देश की पहचान है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और सबसे बड़ी बात है कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए घबराना नहीं है, जहाँ से जो श्यामा दी ने कहा है उसको अमल करना है। और इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ती हूँ और स्वामी मजुमदार को मंच पर बुलाती हूँ। माइक के पास आप आएँ और अपनी कविता पाठ करें। हेलो। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं इस मंच को मेरा प्रणाम। मैं स्वामी मजुमदार आज आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। चूँकि यहाँ बांग्ला कविता भी पाठ किया जा सकता है, अतः आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक बांग्ला रचना प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरी ये कविता इन दिनों हो रहे हमारे देश में समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये कविता पसंद आएगी। আমার কবিতার নাম নতুন অবতার। হে প্রভু, তোমার নবীন অবতার চাই, এ কলিযুগের উদ্ধার চাই। হে প্রভু, তোমার নবীন অবতার চাই, তোমার নবীন অবতার চাই, তোমার নবীন অবতার চাই। আজ প্রাণ প্রচণ্ড বিচলিত, তাই হাতে নিজের অস্ত্র কলম তুলতে চাই। এ পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে ভুলে গেছে তোমার শিক্ষা, তাই আবার নতুন করে একটা শিক্ষার উদ্যোগ নিতে চাই। হে প্রভু, তোমার নবীন অবতার চাই, তোমার নবীন অবতার চাই, তোমার নবীন অবতার চাই। আমি এই কলিযুগে প্রভু রামের নতুন অবতার দেখতে চাই, যে অবতার এই দুর্দিনে পৃথিবীটা সামলে নেবে, যে এই ভাঙা সমাজকে নতুন করে গড়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যে প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা রূপ ধরবে, যে এই আধুনিক যুগে যুগান্তরে সত্যের পথ দেখাবে, যে পিতার সম্মান রক্ষার জন্য কর্তব্য নিষ্ঠতা শেখাবে, যে পরোপকারের জন্য অন্তঃস্বার্থের ত্যাগ জানাবে, অন্তঃস্বার্থের ত্যাগ জানাবে, যে মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে মর্যাদার পাঠ পড়াবে, যে রাম রূপে মর্যাদায় থাকা ও কৃষ্ণ রূপে মর্যাদায় রাখার শিক্ষা প্রদান করবে, যে কলিযুগের লঙ্কার থেকে প্রত্যেকটা নারীর সম্মান রক্ষা করবে, যে এ যুগে দুর্যোধন ও রাবণ দহন করবে। প্রতিটা নারী দ্রৌপদী ও সীতা যে রূপেই হোক না কেন তার সম্মান ফিরিয়ে দেবে, তার সম্মান ফিরিয়ে দেবে। যে এই বিলাসিত ভক্তিভূত সমাজের লালসা খণ্ডন করবে, যে পুরুষ জাতিকে নিজের মতো স্বামী, আজ্ঞাকারী পুত্র এবং ভাই হওয়া শেখাবে ও স্ত্রী জাতিকে মা সীতার মতো আত্মনির্ভর হওয়া শেখাবে, আত্মনির্ভর হওয়া শেখাবে। যে আমাদেরকে মনুষ্যত্ব জীবনের লক্ষ্য বুঝিয়ে বিচার ও বিবেককে অন্তর মনে জাগরিত করবে, বিচার ও বিবেককে অন্তর মনে জাগরিত করবে। যে দূষিত পৃথিবীকে স্বচ্ছতার পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই দূষিত পৃথিবীকে স্বচ্ছতার পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে, স্বচ্ছতার পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হে প্রভু রাম, তুমি শীঘ্রই এই কলিযুগে নতুন রূপে অবতরিত হবে, তুমি শীঘ্রই এই কলিযুগে নতুন রূপে অবতরিত হবে, তুমি শীঘ্রই এই কলিযুগে নতুন রূপে অবতরিত হবে। জয় শ্রীরাম, জয় মা ভারতী। ধন্যবাদ। खूब भालो। कलम से क्रांति आए, कलम से शांति आए, कलम की ताकत को जनता जहान जानता है, सच्ची बात यही है। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी स्वीटी कुमारी। आज मोनू यादव क्या आए हैं? नहीं आए हैं।
राज घोष नहीं आए हैं। अच्छा, स्वीटी कुमारी महतो, ये आज के कार्यक्रम की, आज के काव्य पाठ की अंतिम प्रतिभागी। आइए, आपका स्वागत। सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वीटी कुमारी महतो, मध्य कोलकाता से। मैं हाल में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की हूँ। मेरी कविता का विषय स्त्री पर हो रहे शोषण, अत्याचार एवं उनके अधिकारों पर आधारित है। कविता का शीर्षक है आखिर कब तक। हाथ में ठीक है। हाँ, शुरू से हाँ, ठीक है, कंफर्टेबल। सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वीटी कुमारी महतो, मध्य कोलकाता से। मैं हाल में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आखिर कब तक। कविता कुछ इस प्रकार है। पिंजरे से मुझको मुक्त किया, समझा वजूद कुछ मेरा भी। पिंजरे से मुझको मुक्त किया, समझा वजूद कुछ मेरा भी। कंधे से कंधा मिला, मुझे चलने का भी अधिकार दिया। तर्ज कुरीतियाँ सब सड़ी गली, तर्ज कुरीतियाँ सब सड़ी गली। राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर, ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुषों ने शिक्षा का था इख्तियार दिया, शिक्षा का था इख्तियार दिया। मैं भी कुछ सुनहरे सपने लिए इस दुनिया में आई थी। मैं भी कुछ सपने सुनहरे लिए इस दुनिया में आई थी। मैं बनी चिकित्सक, हाँ मैंने लोगों की जान बचाई थी। मैं बनी चिकित्सक, हाँ मैंने लोगों की जान बचाई थी। माँ बाप की खातिर सोचा था सब अपने फर्ज निभाऊंगी। माँ बाप की खातिर सोचा था सब अपने फर्ज निभाऊंगी। मैं बेटी नहीं बनकर बेटा हर आंधी से लड़ जाऊंगी, हर आंधी से लड़ जाऊंगी। न जाने क्या अपराध हुआ, मेरा सच ही मेरे पथ में दीवार हुआ। न जाने क्या अपराध हुआ, मेरा सच ही मेरे पथ में दीवार हुआ। प्रतिकार के रूप में मेरी अस्मिता का बार बार बलात्कार हुआ, बार बार बलात्कार हुआ। दानवों से भी बदतर उसकी दरिंदगी ने हिंसा को यूं अंजाम दिया। दानवों से भी बदतर उसकी हिंसा ने, दानवों से भी बदतर उसकी दरिंदगी ने हिंसा को यूं अंजाम दिया। और राजनीति के कुचक्र ने मेरी निर्मम हत्या को आत्महत्या का नाम दिया, आत्महत्या का नाम दिया। आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक होते रहेंगे निर्भया और आर्टिकल जैसे गुनाह। सदियों से होता आ रहा है स्त्री का दमन, दबा दी जाती रही हमारी करा, दबा दी जाती रही हमारी करा। लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखना, ये स्त्रीत्व का अपमान नहीं, लेकिन याद रखना ये स्त्रीत्व का अपमान नहीं, बल्कि संपूर्ण पुरुष जाति का है अपमान, संपूर्ण पुरुष जाति का है अपमान। जनता में फैला है क्रोध, न्याय की गुहार से गूंज रहे हैं धरती और आसमान, गूंज रहे हैं धरती और आसमान। गीता में साफ लिखा है, हाँ गीता में साफ लिखा है, अन्याय करने वालों से ज्यादा सहने वाले होते हैं पापों के हकदार। द्रौपदी को बचाने अब कोई कृष्ण नहीं आएंगे लेकर अवतार, नहीं आएंगे लेकर अवतार। आज के युग में किसी और से उम्मीद करना है बेकार। हमें अब अर्जुन बनकर स्वयं ही उठाना होगा हथियार, हमें अब अर्जुन बनकर स्वयं ही उठाना होगा हथियार। जी हाँ, स्वयं ही उठाना होगा हथियार, स्वयं ही उठाना होगा हथियार। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी है। अब निर्णायक मंडल समय नियामक
इन सब के बीच में चल रही है। इस बीच में मैं चाहूँगी कि कुछ वरिष्ठ कवि यहाँ पर उपस्थित हैं। मनोज मिश्र जी चले गए। कंचन जी आए। देवेश जी आप जाएंगे नहीं? कंचन जी आप अपनी कविताओं से आज के बच्चों को बताएं कि कविता कैसे लिखी जाती है, और बहुत अच्छा आप लिखती हैं, तो आइए आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम, यहाँ बुलाने के लिए, या मंच देने के लिए, या माइक थमाने देने के लिए। और माँ शारदे को नमन करती हूँ। मंच पर आसीन सबको प्रणाम, यहाँ उपस्थित सबको प्रणाम, सबका सादर अभिनंदन। कविताएं बहुत हुई, एक से बढ़कर एक। अब इनके सामने बोलना तो क्या होगा। आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत मामला गंभीर लग रहा है, तो थोड़ा माहौल बदलना चाहिए। कुछ पंक्तियाँ वैसे मैं आई थी सुनने के लिए, लेकिन तो अब आज्ञा है तो आज्ञा का पालन करना होगा। तो ठग संग जंग। एक दिन मेरे फोन पर आया एक संदेश, एक दिन मेरे फोन पर आया एक संदेश। मन मस्तिष्क में उठा है जरूर कोई लंकेश, मन मस्तिष्क में उठा है जरूर कोई लंकेश। 25 लाख की लॉटरी का है शुभ सुंदर संयोग। फोन नंबर भेज दिया हूँ तुरंत करो योगायोग, फोन नंबर भेज दिया हूँ तुरंत करो योगायोग। मैं भी अपने गृह कार्यों में थी पूर्ण रूप से व्यस्त, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए किया संदेश को ध्वस्त, किया संदेश को ध्वस्त। अब महाशय शुभ चिंतक ने तुरंत फोन घुमाया, अब महाशय शुभ चिंतक ने तुरंत फोन घुमाया। सिस्टर कहकर किया संबोधित, चिंता बड़ी जताया, सिस्टर कहकर किया संबोधित, चिंता बड़ी जताया। मैंने सोचा ठीक है भैया, मैं भी मौसेरी बहन बन जाती हूँ, 2-4 गप्पे लड़ाकर फिर अपने काम में लग जाती हूँ, 2-4 गप्पे लड़ाकर फिर अपने काम में लग जाती हूँ। पूछा भैया कब से शुरू किया ये धंधा, पूछा भैया कब से शुरू किया ये धंधा। जुबान लड़खड़ा गई भाई की स्वर पड़ गया मंदा, जुबान लड़खड़ा गई भाई की स्वर पड़ गया मंदा। सिस्टर कहने वाले भाई के मुख से इडियट सुनकर रह गई दंग, सिस्टर कहने वाले भाई के मुख से इडियट सुनकर रह गई दंग। फोन काट दिया उन्होंने, खत्म हो गई जंग, खत्म हो गई जंग। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने माहौल ही बदल दिया। और अब मैं चाहूँगी कि अपने आज के जो भी कविता बच्चों ने पढ़ी है और उनका निर्णय बस आने ही वाला है, तो उससे पहले मैं आदरणीय बलवंत सर से को कहूँगी कि आप आएँ और बच्चों की प्रतीक्षा है। उस घड़ी में अपने शब्दों से उन्हें जोश दें। धन्यवाद सर। दस्तक 2024 की अंतिम प्रतिभागी ने जब अपनी कविता पाठ ख़त्म किया, तो ऐसा मैं शुरू से ही सोच रहा था जब प्रथम राउंड शुरू हुआ जहां पर 24 प्रतिभागी थे, और आज का ऐसा माना जाता है ये सदी में कविता लिखना, कविता वाचन करना, पढ़ने से लोग कोसों दूर चले गए हैं। और निश्चित है कि मध्य कलकत्ता और आप सभी बच्चे, और आपके सबसे ज़्यादा अगर मैं बधाई का पात्र दूं तो आपके पेरेंट्स को, जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि आप अपनी स्वरचित कविता लिखें, पढ़ें और मंच पर मंचन करें। मैं खुद बोल रहा हूं, अगर मुझसे कहा जाए 2 लाइन लिखने के लिए, तो यहाँ जितने भी मेरे सहपाठी, मेरे सम उम्र के लोग हैं, उनको पता है कि मेरा 3 कदम पीछे रहता है।
क्योंकि मैं 3 शब्द भी नहीं लिख पाता हूँ। लेकिन इसलिए जो बच्ची आई यहाँ पर, स्वाति, अगर कुछ पल के लिए रुक गई तो मैं उसे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, रुको नहीं, क्योंकि इस मंच पर आना, जीतना हार जीत पर मैं नहीं जा रहा हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारा। हमारे लिए आज के जितने भी प्रतिभागी वो सभी जीते हैं, क्योंकि आकर मंच पर अपने आप को प्रदर्शित, बोलना, कहना, विभिन्न अंदाज में याद रखना, मेमोराइज करना, जो भी भाषाएं आप कहें, जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन आप सभी ने, मुझे तो नहीं, ऐसा माना जाता है कि लोग हिंदी से दूर हो रहे हैं और जय हमारी हिंदी मैया हमारे बीच में है, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। ये भाषा जिसे कहते हैं सरल, सहज, सुगम है तो है। भले इस भाषा के लिए लोग आंदोलित करें कि नहीं अंग्रेजी हावी हो रही है, बांग्ला हावी हो रही है, नहीं है। और एक मिश्रण है, आपने सुना होगा कि बांग्ला के साथ, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कहा था कि अगर हिंदी मेरी मातृभाषा है तो बांग्ला मेरी मौसी है, अगर बांग्ला मेरी मौसी है तो हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो एक संगम भी मिला है। सबसे पहले आप जोरदार तालियां, बधाइयाँ दीजिए सुषमा राय जी को। उन्होंने बहुत अच्छे से संचालन किया और शुरुआत में उन्होंने जो श्लोक कहा, जो बातें कही, जो पंक्तियां हैं, वो इस बात को इशारा करते कि आज कुछ न कुछ होगा। अब वो कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो त्रिदेव हैं। और जो भी मैंने शुरू में ही आप लोगों को कह दिया था कि जो भी कहना उन त्रिदेवों पर कहिएगा कि क्या होगा। और इससे पहले कि मेरे पास भी कुछ ऐसा मत सोचिए कि आ चुका है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मेरे पास ब्लैंक पेज है। उससे पहले कि आज के त्रिदेवों से मैं कुछ बुलाऊं, कुछ वो आपको 2-4 बातें कहें, तो मैं सर्वप्रथम हिंदी मैया को ही बुलाता हूं कि वो आए और आपको बताएं कि हाँ, हिंदी में कविता पाठ करना बहुत आसान होता है, मेरे लिए नहीं, बाकी के लिए। हिंदी मैया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आज की सभा के। मैं सोच रही हूँ क्या कहूँ क्या नहीं। बहुत हेलो, सोच रही हूँ कि किस चीज़ के बारे में बात करूँ और किसके बारे में बात ना करूँ। पहली बार, हाँ, मैं बहुत प्रभावित हुई आप लोगों की प्रस्तुति से, आप लोगों की रचनाओं से, और उससे अधिक प्रभावित हुई आप में से कुछ लोगों की सोच से। कई विषय दिए गए थे, आपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उन विषयों में से चयन किया, कलम चलाई और निश्चित रूप से अच्छा लिखा। लेकिन जब हम कविताएं लिखते हैं और जब हम कविताओं को मंच पर प्रस्तुत करते हैं, दोनों के ही कुछ अलग अलग नियम हैं, हमें उनको ध्यान में रखना होता है। पहले आप लोग एक बताइए कि क्या मैं नाम लेकर के और कुछ राय दे सकती हूँ? आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? चुप्पी का मतलब ना नहीं, सर भी है। सबसे पहला प्रतियोगी आतिश, जो कि भाषा विज्ञान का या भाषा का छात्र नहीं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, लोहा लक्कड़ या फिर पता नहीं दीवानी। बहुत अच्छी लगी मुझे तुम्हारी रचना बेटा, वास्तव में अच्छी लगी। ताली बजा दो, तुम्हारे लिए बजेगा। बहुत अच्छी लगी तुम्हारी रचना। तुम्हारी सोच दिखती है तुम्हारी रचना में। लेकिन तुम खुद जानते हो, और यहाँ मैं नहीं बाकी सभी लोग जानते हैं, तुम बहुत घबराए हुए थे, बहुत नर्वस थे क्या नहीं? हाँ, बहुत अधिक नर्वस थे। तुम बहुत ही बेहतर कर सकते थे बेटा इसमें, और करोगे। अब तुम्हारी कलम में दम है। बहुत लोग जोर जबरदस्ती लिखते हैं, 2 लाइन इधर का 4 लाइन उधर का, और केवल प्रस्तुति के बल पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ
इनकी तरफ से दिया गया नाम मुझे हिंदी मैया, हालांकि कुछ नहीं ये बस इन्होंने दे दिया है। तुम्हारी कलम में दम है, तुम बहुत आगे जा सकते हो, लिखो और प्रस्तुति पर प्रयास करो। सबसे बड़ी बात है, मैंने एक बात शुरू होने के पहले ही आके कही थी कि भूल जाओ तुम यहाँ हो, तुम शहंशाह हो। अभी हम अध्यक्ष को गाली दे देंगे, क्या कर लेंगे, मेरा कुछ कर पाएंगे, बाद में करेंगे ना, फिलहाल तो मैं कह ही सकती हूँ। तो तुम जब हो डरो मत, बोल जाओ। बहुत अच्छा किया तुमने। बाकी के बच्चे सभी ने, अधिकांश ने राम का चयन किया, राम से संबंधित उनके चरित्र पर, उनके जीवन पर कविताएं लिखी। बहुत अच्छा। और वो एक छोटा सा सुतली बम जानते हैं, नाम देख लिया है मैंने बता दिया कि मैं ही सुतली बम हूँ। उसे कितना आत्मविश्वास है, देखो देखो जरा सा बित्ते भर का है, उसका कितना आत्मविश्वास है। बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया आपने, आपकी रचना भी बहुत अच्छी लगी। अंत में क्या सृष्टि मिस नहीं, क्या नाम है उस लड़की का, लास्ट स्वीटी एक मिनट जरा हमको समझ लो, एक मिनट। एक मिनट माफ करना। सामयिक विषयों पर लिखना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। तुमने लिखा, बहुत अच्छा लिखा बेटा, लिखती रहो। हम कोई एक शब्द या एक चीज पकड़ लेते हैं, एक विषय, उसी पर लिखते रहें, उसी पे लिखते रहें। अगर सभी एक ही चीज पे लिखें तो उनकी रचनाएं क्या है कि आपस में घुल मिल जाती हैं लगभग। अगर हमारा विषय एक है तो हम अलग अलग तरह से उसे कहने का प्रयास करते भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत मेल हो जाता है। और उसको जितने अंक मिलने चाहिए, जितना मूल्य उसका होना चाहिए, वो भीड़ में कहीं खोती हुई सी दिखने लगती है। बहुत अच्छा। और शिविर, हाँ, आपकी शिविर रचना बहुत जोरदार थी। युद्ध जीते ही जाते हैं अगर शिविर में दम हो तो। प्रस्तुति बहुत अच्छी, विषय बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुमने काफी समय को अपनी कविता में समेटा है। इतिहास का वो समय जो बहुत सारे लोग भूल गए हैं, उसे भी समेटा है। बुरा मत मानना, समझने की कोशिश करना। और ये केवल तुम्हारे नहीं, मैं और कुछ नाम नहीं लेना चाहती हूँ जिनकी रचनाओं ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। व्याकरण जरा पढ़िए, अच्छी से अच्छी रचनाओं में, केवल उन्हीं की नहीं, लगभग सभी की व्याकरण की जो गलतियां होती है ना, उसे आपके यहाँ कटते चले जाते हैं।
अगर हम यहाँ कहें, यहाँ बैठ करके कि बलवंत जी बैठी हैं, अब क्या कहेंगे? या मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसी भयंकर गलतियां हैं आपकी जो आप सभी सुधार सकते हैं, खास करके जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनकी ये गलतियां सुधरनी चाहिए। बाकी लोग जो यहाँ बैठे हैं निश्चित रूप से उनके भी कानों में होगी, अग्नि जलानी होती है, जलाना नहीं होता है। इस तरह के सैकड़ों आपकी हर दूसरी तीसरी पंक्ति में ऐसी गलतियां थी। और एक बात कहना चाहूंगी, जब आप किसी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे प्रस्तुति देने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब जो प्रतियोगिता के नियम हैं उनका आप उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंक वहाँ कटने शुरू होते हैं। कितना समय दिया गया था आप लोगों को? कितना समय बताया गया था? बताइए, कोई एक जन बताइए। 3 से 5 मिनट। कुछ लोग 3 से कम रहे और कुछ लोग 5 से ऊपर रहे। दोनों ही गलत है। अब यहाँ आप किसी कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने खड़े नहीं हुए। आपको एक प्रतियोगिता के लिए बुलाया गया है, आप प्रतियोगिता में प्रतिभागी हैं तो उसके सारे नियमों का आपको पालन करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप आगे जाएं। नहीं, ठीक है, केवल आप नहीं, सबकी बात मैं बोल रही हूँ, मैं सबकी बात बोल रही हूँ। हमारी स्वामी बहुत अच्छा पाठ करती है, हम लोग सभी उससे परिचित हैं, बहुत दिन से करती आई है। आप लोगों में से और लोग भी कुछ लोग हैं जो करते रहे हैं। कुछ लोग जिनके आने की हमें आशा थी वो नहीं आ पाए। स्वामी की रचना निश्चित रूप से भाषा अलग थी तो वो सबसे अलग रही और उसे इतना अच्छा अनुभव हो चुका है, इतना मन लगाती है उसमें कि उसकी रचना बहुत अच्छी रही। नो डाउट। सबके नाम मैं भूल गई हूँ, कागज लूँगी तो अभी याद आ जाएगा, लेकिन मेरे पास चूँकि नहीं है सीट। तो आपने जैसा किया, आप सबको अधिक से अधिक जो अंक दिए जा सकते थे वो दिए हैं, सभी ने दिए हैं। अभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय का चयन होगा अंकों के आधार पर, वो भी अलग अलग। आप देखें 3 लोग अलग अलग बैठे थे, ऐसा नहीं था कि मेरा देख के वो लिखे, उनका देख के वो लिखे, 3 लोग अलग अलग। तो पूरी ईमानदारी के साथ नियमों का पालन करते हुए जो भी आएगा, इसका आप बुरा न माने। हो सकता है अब 12 के 12 तो प्रथम नहीं हो सकते, कोई तो आगे पीछे होगा ही होगा, लेकिन ये मेरा अनुरोध है आप सबसे, सभी बच्चों से, कि अगर आपके पास कोई गुण है, अगर आप कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी रुचि है, तो उसे दबाइए मत, चलने दीजिए कलम, लिखिए फाड़िए। हमारे जैसे बहुत सारे लोग उसमें गलतियां निकालेंगे, अगर गलतियां नहीं निकालेंगे तो आप यहाँ पर, ठीक है। कुल मिला के बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छा प्रयास और मेरी शुभकामनाएं। देखें कौन वीर निकल के जाता है हमारे बंगाल का प्रतिनिधित्व करने। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। विशिष्ट अनुरोध है रमाकांत जी का, तो उस अनुरोध को निश्चित है पालन। मैं आशुतोष मणि त्रिपाठी से अनुरोध करता हूं कि वो आएं, लेकिन मेरा उनसे विशिष्ट अनुरोध है कि वो अपनी कविताओं को संक्षिप्त में रखेंगे। आशुतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मेरा नाम आशुतोष मणि त्रिपाठी है और मैं यहाँ पर सिर्फ अगर किसी को जानता हूँ, थोड़ा बहुत स्वागतम मैम को जानता हूँ, और
पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं यहाँ पर अपने साथी के साथ आया था और रास्ते में मुझे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का बोर्ड दिख गया। तो मैंने एक कविता लिखी थी और वह मुझे बहुत आंदोलित करने लगी। तो मैंने बोला कि उनसे मैंने कहा कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ। उन्होंने शायद रमाकांत सर से कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस दिन को कौन दिवस कह के मनाओगे, इस दिन को कौन दिवस कह के मनाओगे, या चंद आंसुओं में सिमट कर रह जाओगे। मान लिया यह काला दिन है, मान लिया यह काला दिन है, पर कितने काले दिन तुम मनाओगे, पर कितने काले दिन तुम मनाओगे। रह रह के घुट जाता मन है, चीख चिल्ला के कहती होगी, तुम जैसा मेरा भी जीवन है, पर जल्द ही शांत हो गई होगी। तुम्हारे मर्द की मर्दानगी पर नपुंसकता का छाप है, अगर तुम जैसे होते मर्द तो उसकी परिभाषा पर लाज है, उसकी परिभाषा पर लाज है। करबद्ध हूँ अब सत्ता से, करबद्ध हूँ अब सत्ता से, उनको उचित दंड दो, बहुत अधिक नहीं दे तो कम से कम मृत्यु दंड दो, कम से कम मृत्यु दंड दो। प्रावधान हो अगर संविधान में, प्रावधान हो अगर संविधान में, तो हुई इतनी बड़ी क्यों चूक है। मांस पिंड के भूखमरों को अभी तक क्यों छूट है, अभी तक क्यों छूट है। शब्द हमारे कम पड़ते हैं, शब्द हमारे कम पड़ते हैं आज के आदमखोरों पे। लेखनी भी शर्मा जाती है अशोक स्तंभ के शेरों पे, अशोक स्तंभ के शेरों पे। प्रार्थी हूँ गर आवेश में, प्रार्थी हूँ गर आवेश में, कुछ अनुचित यदि बोल गया, पर आज के दुर्दांत चित्त से मानवता भी डोल गया, मानवता भी डोल गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर मेरी कविता पाठ करने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आशुतोष जी। निश्चित है कि सारे प्रतिभागी वेट कर रहे होंगे कि कौन प्रथम, सेकंड, थर्ड आया, लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कमल कुमार जी से कि वो आए और अपने विचार रखे। उन्होंने क्या आज आपके अंदर में वो कौन सा है। बस और ज़्यादा देर नहीं, शायद उन्होंने कहा कि बहुत मैं संक्षिप्त में रखूँगा। इस सारस्वत मंच को प्रणाम। मंच पर उपस्थित श्यामा दी, बलवंत जी, उमेश जी और सामने मेरे उपस्थित आज की इस आयोजन की उत्सव मूर्ति। मेरे हिस्से का आधा काम श्यामा दी ने कर दिया, आधा नहीं पूरा काम कर दिया। निसंदेह मुझे भी कई चीज़ों को कहना था, मेरे मन की बात उन्होंने कह दी। शब्द के दो गुण होते हैं, अर्थ और नाद। आप सभी लोग कवि हैं, अपनी अपनी कविता खुद आपने लिखी है, तो दो चीज़ों को ध्यान दीजिए आप कि जब कविता का पाठ किया जाता है तो कविता आपके अंदर से निकलनी चाहिए, और जब तक कविता आपके अंदर जज्ब नहीं हो जाएगी तब तक वह निकल नहीं पाएगी। आप देखिए, कविता की संवेदना, कविता के भाव के मालिक आप हैं। अच्छी कविता आप ही बनाएंगे और उस अच्छी कविता को बुरी भी आप ही बनाएंगे। शब्दों के चयन, शब्दों के उच्चारण, शब्दों की शुद्धता, इन सारी चीज़ों को आपको जेहन में रखना है। उसके बिना यह चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और जब यह प्रतियोगिता हो तो यह चीज़ें और विशेष हो जाती हैं। यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कविता पाठ आप नहीं कर रहे हैं कि कविता में आप चीज़ों को एक्सप्लेन करें। आप सीधे सीधे कविता का जो आपकी कविता प्रस्तुति है उसको करिए। कविता मंच पे आप जब पढ़ें तब आप कविता का एक्सप्लेन करना चाहे तो कविता का एक्सप्लेन करें। कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कविता जैसे दुखी की कविता, सुखी की कविता, आनंद की कविता, श्रृंगार की कविता, हास्य की कविता या जिस तरह की कविता हो,
भाव भी उसी तरह का होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि दुख की कविता वीर रस की तरह हम प्रस्तुत करें। इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। और कविता क्या है ना कि मौन से ज्यादा मुखर की तरफ ले जाता है। हम लोग करते क्या है कि कविता पढ़ते हैं, माने किताबों के माध्यम से। जब तक उसका वाचन नहीं करेंगे तब तक कविता आपके पास नहीं आएगी। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और मेरी पीएचडी हरियोग जी पे थी और मुझे कविता बिल्कुल पसंद नहीं थी विद्यार्थी जीवन से। पता नहीं क्यों लगता था बड़ा विचित्र मामला है और कैसे हो पाएगा। केदारनाथ सिंह, कवि केदारनाथ सिंह, मुझे सौभाग्य मिला है, यह बहुत लंबा समय उनके साथ बिताया हूँ। मैंने कहा सर मुझे कविता पसंद नहीं और कविता पे पीएचडी करनी है, कैसे करेंगे? उन्होंने कहा था कविता को पढ़िए, बार बार पढ़िए। जैसा मैम ने, श्यामा दी ने आपके सामने एक नजीर रखने की कोशिश की है कि आप बस शब्द आने चाहिए। शब्द कहां से आएंगे? जब आप दूसरों की कविता पढ़ेंगे तब आपके पास शब्द आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि खाएगा दूसरा पेट भरेगा आपका। जब आप कुछ निकालेंगे, कुछ करेंगे तो उसके लिए कुछ ग्रहण करना पड़ेगा। तो कविता लिखने से पहले कविता की शब्द संपदा को अपने पास लाना होगा, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने कहा कि इंतजार तो आपको निर्णय की है, तो कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बस कुछ एक बातों की तरफ मैं फिर इस सम्मानित मंच में मैं खड़ा हूं। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री एक बड़ी सुंदर सी बात कविता प्रस्तुति के लिए कही थी। क्या? बाघ अपने बच्चे को दांतों से दबा के लेके जाता है। आपने देखा होगा बिल्ली या कुत्ता कभी, लेकिन उसको दांत चुभता नहीं है। वैसे ही आपको कविता को ग्रहण करना होगा और वैसे ही शब्दों को, उच्चारण को इस तरह से कहीं भी कोई शब्द के साथ क्षति न हो और जो हमारी भावना है वो वहां पर आके सामने निकल के आनी चाहिए। यह मेरा एक आप लोगों को सुझाव है। सारे लोगों ने बड़े ही मन से और बेहद तन्मयता के साथ अपनी प्रस्तुति यहां दी है। और वह जैसा बलवंत जी ने कहा, मैं भी 3 कदम की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं 10 कदम मैं पीछे हो जाऊंगा। कविता लिखने के लिए 2 लाइन कहना हो, 10 लाइन याद करके सुनाना हो, वैसे तो बड़ा मुश्किल मामला होता। निसंदेह आप सभी 8 प्रतिभागी संभवतः थे, 8 के 8 अपने आप में यहां पर आके कविता की प्रस्तुति करना बहुत बड़ी बहादुरी का मेडल है आपके लिए। सुझाव तमाम मिले, मैंने भी कुछ कहे, दीदी ने भी कुछ कहा। बस मैं बातें समाप्त करता हूं। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी एक बड़े चर्चित कवि रहे हैं, नवगीतकार। कविता की ताकत देखिए। न कोई बोल पाए जब तो कविता बोल देती है, न कोई बोल पाए जब तो कविता बोल देती है। हृदय में खिड़कियां वो रोशनी की खोल देती है। ये ताकत भी है कविता में। अगर सचमुच वो कविता है, वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है, वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है। तो इन तमाम संकटों के बीच कविता हमको बचा रही है, बचाएगी और आने वाले समय को भी सुरक्षित रखेगी। और उम्मीद इसलिए आश्वस्त कर रही है क्योंकि आप उसके प्रहरी के रूप में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति को, दस्तक 2024 को, इसके तमाम जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको भी, जिन्होंने यह एक सुंदर आयोजन किया, उनको भी धन्यवाद। और निसंदेह गिरधर राय सर की कमी यहाँ पर दिख रही है, वो उनसे होने से कुछ साह का समा बढ़ा रहता है, लेकिन बलवंत जी ने धीरे धीरे उस कमी को भी पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। देवेश जी को बुलाइए तो। धन्यवाद भाई। निश्चित है कि अब वो घड़ी है जब निर्णय का समय है, किंतु
दस्तक 2024 के जो परिणाम है उसे घोषित करने से पहले कहते हैं ना कि जोश कभी भी किसी में आ जाता है। और मैंने जब इशारे में एक निर्णायक के त्रिदेव मंडली के सदस्य से पूछा था कि आप भी हम लोगों को बोर करेंगे, माफ़ कीजिएगा मैंने, तो उन्होंने इशारे में कहा नहीं, लेकिन अभी उनके अंदर में भी जोश आ गया है। मैं चाहती हूँ कि वो भी कुछ अपनी बातें रखेंगे। आदरणीय स्वागता जी। बलवंत सर को मेरा बोलना कतई पसंद नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है, माइक वाइक तोड़ दे रहे हैं वो तो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी। मैं बोलने पे इसलिए विवश हो गई कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं हतप्रभ हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ जो आपने, जो पहली प्रतियोगिता में आपने जैसा आपने अपनी प्रस्तुति दी थी और आज जो आपने प्रस्तुति दी है उसमें इतना फर्क है, आपके उच्चारण में फर्क है, आपकी प्रस्तुति में फर्क है। मैं बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ कि आपने इतना अच्छा किया, आप इतना उभर के आप लोग आए। फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 लोग होंगे, कुछ समय के कारण बाधित हो गए होंगे, कुछ किसी और कारण से बाधित हुए होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग काबिल नहीं है, उनमें काबिलियत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगली बार शायद आपका नंबर हो। बस इतनी सी बात है कि आज का दिन आपके लिए नहीं था, बस इतना सही कहूँगी मैं, बस इतना ही कहना था मुझे। और मैं सच में आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के लिए बलवंत सर को धन्यवाद मैम। अच्छा, बार बार एक ही बार हो रहा कि देवेश जी को बुलाइए, इधर हिंदी मैया भी बोल रहे हैं और आलोक जी तो इतने थे कि मंच तक आया, मुझे लगा शायद मेरा ही माइक छीन लेंगे। और उसका रीज़न है, कारण है, ऐसा नहीं है कि सब लोग देवेश को ऐसे बुला रहे हैं। एक कारण है, देखिए, एक तो वो मीडिया प्रमुख है, दूसरे राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय मंत्री हैं, लेकिन एक और भी है जिसके लिए आप सभी जद्दोजहद में, और मुझे फेस रीडिंग से पता चल रहा है कि फालतू में मेरा समय नष्ट कर, रिजल्ट क्यों नहीं बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इस दस्तक को, बंगाल प्रांत को एक ऐसा शख्स भी है जो हमारे बीच में उपस्थित है, जिसने रिप्रेजेंट किया था, कह सकते हैं। जी हाँ, वो और कोई नहीं है जो है जिनके लिए सब लोग चर्चा कर रहे हो, और मैं सोच रहा था मैं उन्हें लास्ट में लेके जाऊंगा, होता है ना जब बोर होने लगे तब है, वो है देवेश जी। निश्चित है इनके कहने और इनकी 2 लाइन की कविताएं सुनने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, दस्तक में जाना जरूरी है, कविता पाठ करना भी जरूरी है, और राष्ट्रीय कवि संगम के में जो ये आयोजन हो रहा है, क्यों हो रहा है कि तो आदरणीय छोटे भाई के रूप में हैं देवेश जी। मुझे मिला ही नहीं, 3 साल हो गया मिला। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय बलवंत जी। मंचस्थ श्री कमल सर को प्रणाम करता हूँ और साहित्य प्रेमियों, साहित्य धर्मियों को प्रणाम करता हूँ। कविता तो जरूरी है ही। कविता क्यों जरूरी है बलवंत जी? क्योंकि काव्य कहानी की कला अब लुप्त हो रही, हाय खुली वासना क्रूरता रही फिल्म पर छाए। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मैं क्या आदरणीय अध्यक्ष जी के बाद मैं क्या ही कहूँ, लेकिन फिर भी मंच की आज्ञा है तो मैं चंद पंक्तियां सुनाता हूँ कि भारती की आरती में शंख का निनाद कर, हृदय के अंतर से एक ज्वाल काढ़िए, सिंहनाद कीजिए और लीजिए धनुष अब, कलयुगी रावणों की लंका में दहाड़िए। सिंहनाद कीजिए और लीजिए धनुष अब, कलयुगी रावणों की लंका में दहाड़िए। प्रहरी हो राष्ट्र के एकजुट होकर के, देशद्रोहियों के मुंड धड़ से उखाड़िए। और जय हिंद कह कह यहाँ वहाँ, जय हिंद कह कह यहाँ वहाँ, जय का विजय का ध्वज लेकर गाड़िए, जय का विजय का ध्वज लेकर गाड़िए। राम जी की मर्यादा
बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। राम जी की मर्यादा, राम जी की मर्यादा का महान गुण गाथा, सीता जी के तप का ये हाल ही प्रणम्य है। राम जी की मर्यादा का महान गुण गाथा, सीता जी के तप का ये हाल ही प्रणम्य है। शिवाजी का ढाल हो या राणा का कमाल हो, शिवाजी का ढाल हो या राणा का कमाल हो, चेतक का कहूँ क्या चाल ही प्रणम्य है। और अरविंद घोष हो या खुदीराम बोस हो, अरविंद घोष हो या खुदीराम बोस हो, नेताजी सुभाष का सवाल ही प्रणम्य है। अरविंद घोष हो या खुदीराम बोस हो, नेताजी सुभाष का सवाल ही प्रणम्य है। और यदि कोई सिंह है तो सिंह है भगत सिंह, यदि कोई सिंह है तो सिंह है भगत सिंह। राजगुरु सुखदेव लाल ही प्रणम्य है, राजगुरु सुखदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं जय गोपाल जी से अनुरोध करूंगा कृपया वो मंच पर पधारें। जय गोपाल जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जय गोपाल गुप्ता जी का। अब एक विशिष्ट अनुरोध है गुप्ता जी से कि अगर अपनी दो विचार, दो बातें रखें, फिर उसके बाद हम लास्ट चल ही रहा हम लोग। अच्छा ठीक है, एक कविता मैं बुलाता हूँ। आपने सुना होगा दस्तक क्यों में वो गए थे और जाने के उपरांत तो दिल्ली में क्या जोश होगा, वही है। और कार्यक्रम अब समापन की ओर है और निश्चित है कि प्रतिभागी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और वो सोच रहे होंगे अभी आज की दृष्टि में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा गुनाहगार कोई हो तो मैं हूँ, और मैं झेल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग मुझे भी झेलते रहिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अब मैं उन प्रतिभागियों का नाम अगर मैं बुलाऊँगा तो कृपया, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट जो प्रशस्ति पत्र हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन उस कलम में दबा हुआ नाम है पर्चे में जो कि कौन है जो कि बंगाल का प्रतिनिधित्व करेगा, और वो नाम मैं तब बुलाऊंगा जब गुप्ता जी अपनी दो बातें कह लेंगे। उससे पहले सुश्री प्रियांश ददीची जी यदि वो उपस्थित है, मैं अनुरोध करूंगा आलोक जी से कि वो उन्हें इस सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसके ऊपर आ जाओ। इसके उपरांत स्वीटी कुमारी महतो जी वो है स्वीटी कुमारी महतो जी, तालियां बजाते रहिए। आलोक एक से आहना मुनका, आहना मुनका, आतिश कुमार राय। मैं अनुरोध करूंगा गुप्ता जी से कि ये सर्टिफिकेट प्रदान करें। आतिश कुमार राय, चंदन भगत, करुणा प्रसाद, निधि कुमारी सिंह। मैं कंचन से अनुरोध करता हूं कि वो इन्हें प्रदान करें। निधि कुमारी सिंह, रोहित साहू जी हैं, श्रद्धा गुप्ता केसरी, सुजाता महतो। मैं उमेश जी से अनुरोध करता हूं कि वो उन्हें प्रदान करें। आश्रय मुनका,
अनुराधा कुमारी भगत, मैं सुषमा जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें प्रदान करें। सुश्री काजल शाह, मैं श्वेता जी से अनुरोध करता हूं कि उसे प्रदान करें। प्रगति दुबे जी, मैं मौसमी जी से अनुरोध करता हूं कि उसे प्रदान करें। रंजना साहू जी उपस्थित हैं। मैं मूसा जी से अनुरोध करता हूं कि वे प्रदान करें। शिविर धनधानिया, अर्चिता झा जी हैं। स्वाति भारद्वाज, स्वाति भारद्वाज नहीं है। अब रहा प्रथम सेट, द्वितीय और थर्ड कौन है, उससे पहले मैं अब गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि अगर 2 शब्द कहें। कविता पाठ था कुछ भी बच्चों के उत्साहित के लिए। और उसके उपरांत ये तीनों नाम जो है वो गुप्ता जी अनाउंस करेंगे, मैं उन्हें दे दूंगा। पहले वो कुछ बातें रख लें क्योंकि वो पाप नहीं लेना चाहता हूँ। सभी को नमस्कार। मुझे मालूम नहीं है कि ये हुआ क्या ये प्रतियोगिता हुई है, उसका ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो एक कविता के ऊपर और बच्चों ने अपनी कविता खुद लिखी होगी। हाँ, खुद सुनाई, ये बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रगति होगी और भी बच्चे इससे उत्साहवर्धक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और बड़ा बाजार लाइब्रेरी में ये प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बड़ा बाजार लाइब्रेरी में भी द्विमासिक काव्य गोष्ठी होती है। उसमें भी जो नए जो कवि उभर रहे हैं वो अपनी कविता सुनाते हैं। ऐसा प्रोग्राम भी हम लोग का द्विमासिक काव्य प्रतियोगिता काव्य होता है यहाँ पर, काव्य गोष्ठी। वो उसके संयोजक हमारे गिरधर राय जी हैं। और गिरधर राय जी क्योंकि अभी हैदराबाद गए हुए हैं, मुझे फ़ोन किए थे कि मैं आ तो नहीं सकूँगा, लेकिन प्रोग्राम में आप एक बार ज़रूर जाइएगा। मैं आया था, लाइब्रेरी मेरा आना रोज़ का ही है। तो मैं बैठा था तो उनका फ़ोन आया कि आप एक बार स्टेज पर जाकर आइए। तो उनका आज्ञा तो हमको मानना ही पड़ेगा। बाकी आप जितने भी लोग इसमें भाग लिए हैं और ये सर्टिफिकेट मिला है, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। अनाउंस करिए, आप अनाउंस कर दीजिए और नाम बोल देंगे बच्चों को। अच्छा, ठीक है, आप नाम बोलिएगा सिर्फ। हाँ, ये जो हम शुरू कर रहे हैं तीसरे से, क्योंकि 3 में तीनों सभी काम हो जाए। तो तीसरा जो प्रतिभागी होगा उससे जो पुरस्कार जिसे मिलेगा, जो भी है नंबर है, वो अनाउंस सर करेंगे। मैं नाम तीसरा बोला और उस देंगे कमल कुमार जी। मैं कमल कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि वो सामने आ जाए।
थर्ड प्रतिभागी ध्यान से सुनिएगा, बाकी 2 बचे रहेंगे, तो जोश रखिएगा अपने मन में कि और 2 में है। सो तीसरा नाम जो है अनाउंस करेंगे सर। तृतीय पुरस्कार जो मिला है सुश्री सृष्टि मिश्रा। बहुत बढ़िया, अरे तालियां बाकी बजाइएगा, 2 तो आप नहीं है 2 में शामिल। सर की सलाह को भी ध्यान। हाँ हाँ बिल्कुल, सच में कितनी अच्छी कविता थी आपकी। द्वितीय पुरस्कार जिनको मिला है श्री आशीष मंडल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रथम पुरस्कार अब घोषणा मैं करूंगा कि 2 पाप सर ले लिए, तीसरा मैं भी ले लेता हूं, लेकिन मैं शामिल उनको भी कर लूँ। ये पुरस्कार जो है गुप्ता जी ही देंगे, मैं उनसे अनुरोध करता हूं। अच्छा, क्या गेस करते हैं कौन हो सकता है पहला? रॉन्ग। एक और गेस देता हूं। कहते हैं अमिताभ जी जो 4 लाख लाइन दिए, मैं 1 और देता हूं। दूसरा कोई नहीं, दूसरा कुछ अगर आपको गेस करना है जल्दी से कीजिए, क्योंकि हम सभी को पेट पूजा भी करना है। दूसरा नाम नहीं है। तीसरा बच्चन जी ने चौथा दिया, चौथा भी नाम ऑप्शन दे रहा हूं। अच्छा, स्वागता जी का नाम है, तो चलिए हिंट दे रहा हूं, उनसे मिला जुला कुछ नाम होगा। चलिए 1-2 हुआ। तीसरा मैंने कहा स्वागता जी से मिला जुला नाम है। मैं नंबर से खेलता हूं, नंबर में कहीं भी होगा। चलिए स्वागता जी का नाम का स्टार्ट है यस, और उन्होंने कहा था सौमी, और एक और नाम दिया था स्वाति। चेहरा तो इस तरह बना हुआ जैसे झुक गया है, या कोई और नहीं। चलिए 2024 की दस्तक की विजेता है सौमी मजुमदार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैंने इतना अच्छा नाम दिया था। स्वागता बसु जी, वो भी बंगला में कविता पाठ करती है, एस भी कॉमन है। सौमी मजुमदार के लिए प्लीज जोरदार तालियां बजाइए। और जय गोपाल जी जो है ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं सौमी मजुमदार जी। ताली मत रुकिए प्लीज, अनुरोध है। धन्यवाद सर। अब गिन के 30 सेकेंड्स में भी 90 सेकेंड, अब मैं वोट कार्यक्रम समापन की तरफ है। और चूंकि ये कार्यक्रम जो है मध्य कोलकाता के लोगों ने किया था, बधाई के पात्र वो पूरी तरह से। राष्ट्रीय कवि संगम तो ही है। गिरधर राय जी हमारे जो युवा अध्यक्ष हैं, उम्र में 72 साल है, दिल अभी उनका बच्चा हंसी अहमद विकास जी अभी भी 72 साल के युवा अध्यक्ष हैं, नहीं है फिर भी उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम जो है अपने समापन पर है। और मैं अनुरोध करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए जो है संरक्षक उमेश चंद्र तिवारी जी से। उमेश जी। और एक चीज़ और है, जितने बच्चे को सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट मिला है, तो सारे बच्चे यहाँ बैठ के तस्वीर खिंचवा रहे हैं। आप रमाकांत जी का विशिष्ट अनुरोध है कि आप जाइएगा नहीं। द मोमेंट उमेश जी ने कहा है कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वो अब धन्यवाद ज्ञापन देंगे, उसके बाद एक छोटा सा फोटो सेशन होगा जो कि एक पत्रिका में भी जाती है, और इसके उपरांत जो है अल्पहार है, छोटा, ज़्यादा नहीं। उमेश जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत सर का, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। आज राष्ट्रीय कवि संगम पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित प्रांतीय दस्तक
चयन प्रतियोगिता 2024 बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर किया गया और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर श्री कमल कुमार जी आए, अपना बहुमूल्य समय देकर उन्होंने साबित कर दिया कि एक लेखनी में कितनी बड़ी शक्ति होती है और उन्होंने सबका सम्मान किया। बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री गिरधर राय जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारण से, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन वीडियो कॉल करके यहाँ का माहौल देखा और इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमती श्यामा सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी प्रेरणा से सबको सीखने को मिला कि कविता कैसे लिखी जाती है और आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय श्री बलवंत सिंह प्रांतीय शाह महामंत्री, इनकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम है, क्योंकि हम लोग इनसे सीखते हैं किसका सम्मान कैसे करना है, मंच पर कितना समय लेना है, कैसे क्या बोलना है। इसके लिए बहुत बहुत आभार इनका, धन्यवाद। और जिनकी कलम से लोगों के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मधुर वाणी से, तेज बौछार से, वह है श्री देवेश मिश्रा जी, प्रांतीय मंत्री व मीडिया प्रमुख। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में आए और सभी के मनोबल को बढ़ाए। और आगे के इस कार्यक्रम में संयोजक के रूप में मध्य कोलकाता के बहुत चहेते, आदरणीय, प्रिय, जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है, अध्यक्ष श्री रमाकांत सिन्हा जी। उनकी देन है जो आज मध्य कोलकाता इतना आगे गई है और प्रांतीय टीम का भी हाथ इस टीम के ऊपर बनी है, जिससे हम लोग यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, सभी के मनोबल को बढ़ा पाते हैं। तो रमाकांत सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ इस टीम को और आगे ले जाए। और श्रीमती स्वागता बसु जी, इनकी जितनी प्रशंसा किया जाए वह कम है। कहाँ से आती हैं, कितना समय यहाँ देती हैं, शायद सभी को मालूम है। और इस अवस्था में, आज के समय में इतना समय देना बहुत मुश्किल है। तो इनकी जो टाइपिंग है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बोल देना वो कम हो जाएगा। इतने समझ लीजिए जो कुछ भी है, जैसे चमन में अगर फूल न खिले तो चमन किसी काम का नहीं है, वो है स्वागता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आलोक चौधरी जी, जहाँ पर उजाला में अगर लाइट न जले ना तो ये कार्यक्रम किसी काम का नहीं है, तो इनका नाम ही है आलोक। इनके आने से कार्यक्रम में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से सजा लेते हैं, कैसे कार्यक्रम को करना है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता टीम के निवेदक में हैं श्रीमती उषा जैन जी, जिला संरक्षक हैं मध्य कोलकाता के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती श्वेता गुप्ता श्वेतांबरी जी, जिला महामंत्री, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती मौसमी प्रसाद, जिला मंत्री, वो भी आए कार्यक्रम में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विकास ठाकुर, जिला संगठन मंत्री, देखभाल सुचारू रूप से कार्य को संभालना बहुत अच्छी तरीके से किए, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद ज्ञापन यहीं पर समाप्त होता है। 2 शब्द बोलूंगा कि जब कभी भी वो मुझे याद करते हैं, जब कभी भी वो मुझे याद करते हैं, सुना है कि मुस्कुरा के बात करते हैं। धन्यवाद। मैं बड़ा बाजार लाइब्रेरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जय गोपाल गुप्ता जी का भी, जिन्होंने समय समय पर हम लोग को एक कार्यक्रम के लिए ये जगह मुहैया कराते हैं और उनकी तरफ से बहुत सहयोग मिलता है। आप जोरदार ताली एक बार बजाएं। और जो धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे हमारे मध्य कोलकाता के संरक्षक उमेश चंद्र तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी सहयोग समय समय पर बहुत मिलता है।
और हम लोग गौरवान्वित होते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपके बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था। आप लोगों ने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें, हम लोग साथ हैं, सब हम लोग सभी साथ हैं। धन्यवाद। जलपान के लिए और अभी एक फोटो जो प्रतिभागी हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिला